जब हम चारों तरफ से मुसीबत में गिर जाते हैं तो ईश्वर से मदद की अपेक्षा रखते हैं। पर जब हमें मनचाही मदद नहीं मिलती तो हमारा निश्चय ईश्वर से उठने लगता है। हम उसे कोसने लगते हैं या उससे रूठ जाते हैं। पर क्या सचमुच कई बार ईश्वर हमारी नहीं सुनता? कोई भी मुश्किल मुश्किल हमारे ही कर्मों का फल होता है जो चुकाना हमें ही पड़ेगा। तो ईश्वर पर हम क्यों दोष देते हैं? पुकारने पर ईश्वर सदा ही हमारी मदद करते हैं, पर कर्मफल को मिटाकर नहीं, बल्कि वह मुझ आत्मा में इतनी शक्ति और गुण भर देता है ताकि कठिन से कठिन कर्म फल को भी हम आत्मा सहजता से पार कर सके। अतः ईश्वर को सदा ही याद करें, पर मुसीबत के समय अधिक से अधिक याद करें, क्योंकि मनोबल का सबसे बड़ा स्रोत केवल वही है। क्योंकि मुसीबत समय में टिके रहने के लिए वही अपना सहारा बनता है। हमारी कर्मों का फल हमें मिल रहा है मुसीबतें, फिर उससे बाहर निकालने के लिए वही तो एक सहारा बन के बैठा है, वही तो अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। इसीलिए भगवान को दोष न देके उसकी सहायता लेके ही यही विकर्म और कर्मों के फल को कम करने के लिए हमें सोचना चाहिए। हम जानते हैं कि सही सोचना चाहिए, पर कई बार चाहते हुए भी हम यह सोच नहीं पाते। पुराने नकारात्मक व्यर्थ विचार हमें ये सोचने नहीं देते। पुराने चीज़ों के लिए हम फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल लगता है। तो फिर क्या करें? कुछ भी न करें, बस अपने मन में उठने वाले हर विचार को साक्षी होकर देखें, ट्रस्टी बन जाए। क्योंकि यह विचार आप नहीं हो, आप तो सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा हो, जो हम तो आत्मा है ज्योतिर्बिंदु, और जो हर तरह से संपूर्ण है। यह विचार तो जीवन रूपी ड्रामा में अनुभवों के आधार पर इमर्ज हो रहे हैं। आप इनसे लड़े नहीं इन्हें बदलने का प्रयास करें, बल्कि इनको साक्षी होकर, ट्रस्टी होकर देखें, खुद को इनसे अलग समझें। धीरे धीरे यह विचार शांत होना शुरू हो जाएंगे और जीवन में कितना भी बड़ा कठिन समय आ जाए, फिर भी हम इससे उठ सकते हैं। क्योंकि वास्तव में हमें गीता ज्ञान पता है, हमारा कुछ भी नहीं था जो हमने खो दिया। हम संपूर्ण हैं और संपूर्ण ही रहेंगे। ये संसार रूपी नाटक चल रहा है, इसका हमारा पार्ट है, ड्रामा का अपना रोल है, वो सिर्फ प्ले कर रहे हैं। और परमात्मा से शक्ति लेके हम अपना मनोबल, आत्मबल बढ़ाते रहे। धन्यवाद।